हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको आपके बेबी का क्या रूटीन रखना है, क्या शेड्यूल रखना है ताकि आपका बेबी दिन में ज़्यादा एक्टिव रहे और रात में आराम से सोए। मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे अपने बेटे का क्या रूटीन था, क्या शेड्यूल था जिसमें वो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता था। हम क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके साथ करते थे ताकि वो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहे और रात में वो आराम से सोए। मेरा बेबी सेकेंड मंथ से ही हमने उसका रूटीन उसके ऊपर स्टार्ट किया था और वो रात में आराम से 3 से 4 घंटे सोता था। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है न्यू पेरेंट्स के लिए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आप भी क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ डे में कर सकते हो, रात में आपको क्या रूटीन रखना है ताकि आपका बच्चा रात में आराम से सोए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है न्यू पेरेंट्स के लिए। जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई आपको नई सी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं होगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें जो आपके बेबी के साथ आप कर सकते हो और आपका बेबी आराम से वो टाइम में एक्टिव रहेगा और फिर रात में बहुत अच्छे से सोएगा। अगर मैं जो आपको बता रही हूँ आप अच्छे से फॉलो करोगे तो। ये वीडियो आगे स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको घर बैठ के कुछ चीज़ें पता चले जिसके लिए आपको हर छोटी मोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो आप जब आके वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिलता है, हमें भी ऐसे लगता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो। उसे आपको अप्रिसिएशन की जगह पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि लगता है कि हम जो कर रहे हो, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका रिटर्न में आप एज ए अप्रिसिएशन हमें सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, हमारे वीडियोस को देख रहे हो। तो जब आप वीडियोस देखते हो तो आपको पसंद आए, उसमें से कोई चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम अपनी बिजी शेड्यूल में से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो जब से मेरे बेबी का बर्थ हो गया था तब से ही हम उसे मॉर्निंग में 7 to 8 o'clock को उठाते थे उसे सनलाइट में रखने के लिए। तो वो उसका हमेशा से टाइम था 7 से 8 के बीच में उठने का, क्योंकि हम उसे 1.5 से 2 महीने का होने तक सनलाइट में रखते थे। तो वो टाइम पे वो मॉर्निंग में उठता था, ऐसे उसका डे स्टार्ट होता था। तो उसके बाद में अगर जब उसे हमने उठा लिया है वो बहुत ज़्यादा उसका फीडिंग का डिमांड होता, तो पहले मैं उसे फीड करती थी। अगर उसका फीडिंग का डिमांड नहीं है तो हम पहले उसे सनलाइट देते थे। उसका जो फर्स्ट सनलाइट का 10 से 15 मिनट का वो रूटीन होता था। तो वो डिपेंड करता था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है या नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा भूखा रहता था तो पहले मैं उसे फीडिंग करती थी, अगर वो ज़्यादा भूखा नहीं है तो पहले उसे सनलाइट में रखते थे। तो उसका जैसे ही डे स्टार्ट होता था उसका फर्स्ट रूटीन स्टार्टिंग के 2 महीने तक यही रहता था कि हम उसे उठा के पहले सनलाइट दिखा देते हैं। सनलाइट दिखाने के बाद फीडिंग हो जाने के बाद में मेरे घर के जितने मेंबर्स होते थे सब उसके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि वो रात में 3-4 घंटा कंटिन्यूसली सोया था और फिर हर कोई अपने अपने डेली रूटीन में बिजी रहता था। तो ये टाइम होता था जब हर किसी को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। तो सब अपने अपने 15-15, 20-20 मिनट उसके साथ में स्पेंड करते थे और ऐसे 9, 9:30 हो जाता था। उसके बाद वो भी टायर्ड होने के बाद उसे फीडिंग करा के मैं 9-9:30 तक उसका जो दिन का फर्स्ट नैप टाइम उसका स्टार्ट हो जाता था और मैं उसे 9, 9:30 तक सुला देती थी। तो उसका फर्स्ट नैप 9:30 या 9 to 10:30, 11 के बीच में होता था। वो जब उठ जाता था तो फर्स्ट में उसको मसाज के लिए लेती थी। अगर उसका फीडिंग का रिक्वायरमेंट है तो मैं उसे फीड करती थी और फिर थोड़ा टाइम से मसाज करती थी, क्योंकि फीडिंग करने के साथ इमीडिएटली मसाज नहीं करना चाहिए। और अगर वो फीडिंग का उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो मैं उसका पहले मसाज करती थी। तो 10 से 15 मिनट कम से कम आपको बच्चे का मसाज करना है और ये डेली करना है, क्योंकि बच्चों के ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मसाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों का मसाज कैसे करना है, न्यूबॉर्न बेबी का मसाज कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके ज़रूर देखिए। मसाज करते वक्त आपको ऊपर से नीचे आना है और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है, बहुत विगरसली मसाज नहीं करना है, बहुत जोर जोर से हाथ पे टेढ़े करके मसाज नहीं करना है, वरना इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को हो सकते हैं। तो मसाज करने के बाद, बात देने के बाद मैं उसे 15 से 20 मिनट दूध पिलाती थी, फीडिंग
कराती थी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को मसाज देने के बाद, उनका बात होने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और वो फिर आराम से 2 से 3 घंटा सोते हैं। पर अगर आपने प्रॉपरली फीड नहीं कराया है तो बच्चे बीच में भूख की वजह से उठ जाएंगे। तो ये ना हो इसलिए बच्चों को अच्छे से 15 से 20 मिनट प्रॉपरली फीड कराइए, उनका अच्छे से पेट भरना चाहिए, उनका डकार निकालिए और फिर उन्हें सुलाइए। तो बच्चा आराम से 2 से 3 घंटे सोते हैं। मेरा बच्चा 12 साढ़े 12 बजे सोता था तो 2.5 से 3 घंटे तक सोता था, 2.5 से 3 बजे तक सोता था। उसका अच्छे से 2 से 3 घंटे का नैप होता था और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज देने के बाद, नहलाने के बाद बच्चों को 15 से 20 मिनट फीड कराइए, डकार निकालिए और फिर उन्हें सुलाइए ताकि वो आराम से 2 से 3 घंटा आराम से सोए। मसाज करके सुलाने के बाद 2 से 3 घंटा मेरा बच्चा आराम से सोता था। 2.5 से 3 के बीच में वो उठता था। तो जो ये टाइम होता था मैं उसके ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करती थी, क्योंकि मसाज करके सुलाने के बाद उसकी बॉडी भी काफ़ी रिलैक्स होती थी। 2 से 3 घंटा नींद हुआ है, वो भी काफ़ी फ्रेश होता था। तो आप बच्चे के साथ खेलिए, बातें करते रहिए, पर उसके साथ ऐसे कुछ चीज़ें कीजिए जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप उसे स्टोरी पढ़ के सुनाइए, आप बुक पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई स्टोरी आती है तो वो स्टोरी रीड करिए। बहुत सारे मार्केट में से बुक आते हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप डिफरेंट कलर के, ब्राइट कलर के टॉयज यूज कर सकते हैं, वो बेबी के सामने विगल कर सकते हैं। ये इससे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज काफ़ी अच्छी होती है। तो बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आगे जाके उनको हेल्प करते हैं, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो एक फिक्स टाइम रखिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं, बुक्स आते हैं जो बच्चों के ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे होती है। बहुत ब्राइट कलर के टॉयज आते हैं, डिफरेंट शेप में आते हैं। तो आप वो बेबी के आईज के सामने रखोगे तो वो उसको फोकस करना सीखते हैं, इससे उनकी आई साइट भी अच्छी होती है। बुक्स रीड कीजिए, लुली बॉय गाइए उनके सामने, अलग अलग चीज़ें कीजिए। बच्चों के सामने डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन कीजिए, स्माइल कीजिए, उनको टंग दिखाइए। तो आप जो कर रहे हैं वो आपको कॉपी करना सीखते हैं, इमिटेट करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो उनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ भी अच्छी होगी। मेरा बेबी 2.5 से 3 बजे के बीच में उठता था, तो 5 बजे तक मैं उसके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ करती थी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए जहाँ पे आप उनके साथ ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते रहो। 5 से 6 के बीच में हम हमारे बेबी को एक नैप देते थे, हाफ एन आवर 45-40 मिनट्स का। जब तक वो आराम से सो रहा है उसे सोने देते थे, और वो भी 45 to 50 मिनट्स का एक नैप लेके उठ जाता था। उसे फिर हम फ्रेश करा के, फीडिंग करा के आउटडोर लेके जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आपका बेबी 2 महीने का होने के बाद आप उसे आउटडोर ज़रूर लेके जाइए। वो एंजॉय करता है, नई नई चीज़ों को वो एक्सप्लोर करता है, और इससे उसकी ओवरऑल जो भी ग्रोथ होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। स्पेशली उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्प करती है ये चीज़। अच्छा, 2 महीना का होने के पहले ये टाइम अवॉइड कीजिए। जब वो 2 महीने का हो जाएगा तो आप उससे आउटडोर प्ले टाइम देना चालू कर सकते हो। बस बाहर लेके जाते वक्त याद रखिए मॉस्किटो रोल ऑन लगाइए ताकि बच्चे को मॉस्किटो बाइट ना हो, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाते हैं और डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां भी होती है। और ये बेबी की रूटीन में ऐड कीजिए। जो टाइम आपके लिए सुटेबल है वो टाइम ऐड कीजिए। हम उसको इवनिंग में डेली बाहर लेके जाते थे। हम इवनिंग में उसे बाहर लेके जाने का एक मेन रीज़न यही होता था कि इवनिंग में प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते थे। मेरा बच्चा उनको खेलता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था। वो उन्हीं बच्चों को देखता रहता था कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। इससे आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड होकर घर पे आता है, तो जब वो रात में सोता है तो इन सारे एक्टिविटीज़ की वजह से, जो सारे नई नई चीज़ें उसने देखी है, एक्सप्लोर किया है, इसकी वजह से उनका ब्रेन काफ़ी टायर्ड फील करता है और वो रात में इस वजह से अच्छे से सोता है। तो हम घर पे 7-7:30 तक रिटर्न आते थे, और फिर मेरा बेबी 7:30 to 8:30 या 7 to 8 क्लॉक का फिर से उसका 1 घंटे का नैप होता था। 8:30 से 9-9:30 के बीच में वो उठता था। तो उसके नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स हम उसे सोने नहीं देते थे। उसके
साथ वो प्ले टाइम होता था, मेरे फैमिली मेम्बर्स में हम लोग उसे बिजी रखते थे, उसके साथ अलग अलग एक्टिविटीज करते थे। तो जब आप बच्चे के लिए टॉय सिलेक्ट करोगे तो ऐसे टॉय सिलेक्ट कीजिए जो उसकी ब्रेन एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। चाहे तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। जो ब्रेन एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, ऐसे टॉयज काफी ब्राइट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, शेप्स के होते हैं, तो बच्चे उसे देख के उससे फोकस करते हैं, उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, वो उनके ब्रेन एक्टिविटीज के लिए हेल्प करते हैं। आप टॉयज को विकल कीजिए, ऐसे मूव करते रहिए, वो उसको भी फोकस करने का ट्राई करेंगे। तो बच्चों के साथ प्ले टाइम रख रहे हो, खेल रहे हो, तो उसके सामने अलग अलग एक्सप्रेशन कीजिए, तो वो आपको इमिटेट करने की कोशिश करेगा। आप स्माइल कीजिए, रोइए, उसे टंग बताइए, तो आप नोटिस करोगे कुछ ही दिनों में अगर आप रिपीटेडली कर रहे हो तो वो सेम एक्शन करेगा, आपको देख के स्माइल करेगा। कभी कभी बच्चे रोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं, आपको देख के वो टंग दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ करते रहिए, तो वो भी आपको देख के ये चीजें करना सीखेंगे। तो आपका जो प्ले टाइम है उसमें मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप ऐसी चीजें करो जिससे उनकी ब्रेन एक्टिविटीज ज़्यादा अच्छी हो, उनका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। तो मेरे बेबी का 9 to 10:30 तक प्ले टाइम होता था। हम वो टाइम में उसे सोने नहीं देते थे, ट्राई करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जगा रहे और फिर उसके बाद उसका सोने का टाइम होता था। तो 10 to 10:30 के बीच में उसकी सोने की तैयारी स्टार्ट होती थी, जिसे कहते हैं उसका नाइट रूटीन स्टार्ट होता था। उसे मैं सबसे पहले 10 से 15 मिनट कम से कम उसके बॉडी को अच्छे से मसाज करती थी, ताकि बच्चों को रात में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जब आप सोने से पहले उनको मसाज करते हो। तो मैं उससे प्रॉपरली उसके बॉडी को मसाज करती थी, लोशन से करती थी, ऑयल से नहीं करना चाहिए रात में, क्योंकि वो ऑयल रात में प्रॉपरली नहीं निकलता है, जिससे बच्चों को काफ़ी चिपचिपा फील होता है, उससे बच्चे ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कभी कभी इस वजह से बच्चों को सर्दी भी होने के चांसेस होते हैं अगर ऑयल प्रॉपरली नहीं निकला। तो लोशन से मसाज कीजिए, फिर उनको स्पंज बाथ दीजिए, गर्म पानी में कपड़ा डुबो के उनके बॉडी में से जो भी लोशन है वो अच्छे से क्लीन कीजिए। ये रूटीन बच्चे के नाइट रूटीन में डेली रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रात में बच्चों को बॉडी मसाज करने से 2 चीज़ों में हेल्प होती है। फर्स्ट, बच्चे दिन भर ऐसे ही सोते रहते एक जगह पे, या फिर उन्हें फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई लेता रहता है, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होता है और इस वजह से बच्चे रात में बॉडी पेन से बार बार उठ भी सकते हैं। तो अगर आप सुलाने से पहले उन्हें प्रॉपरली मसाज करोगे तो फर्स्ट उनको बॉडी पेन नहीं होगा, सेकेंड उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगी। तो मैं डेली मेरे बेबी को सोने के पहले रात में बॉडी मसाज देती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोता था। जब आप दिन में भी बॉडी मसाज दे के बेबी को सुलाते हो तो 2 से 3 घंटा सोता है। तो आपको आपके नाइट रूटीन में भी ये चीज़ डेली ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करोगे अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपका बेबी अच्छे से सोता है कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटा। ये आप ज़रूर आपके नाइट रूटीन में ऐड कीजिए। बस जो मसाज करनी है वो ऑयल से मत कीजिए, उसे लोशन से कीजिए। मसाज देने के बाद में उसे हम रेडी करते थे, उसके नाइट क्लोथ पहनाते थे, डायपर पहनाते थे। डायपर अच्छे क्वालिटी का यूज़ कीजिए, दिन में भी आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, पर स्पेशली तो प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे का डायपर बार बार भर रहा है तो इस रीज़न से भी वो रात में बार बार उठ सकता है, उसकी भी नींद नहीं होगी और आपकी भी नींद नहीं होगी। तो स्पेशली रात के वक्त तो प्रीमियम क्वालिटी के डायपर यूज़ कीजिए, ताकि बच्चा डायपर भरने की वजह से बार बार ना उठे। पिलाने के बाद उसके नाइट क्लोथ पिलाने के बाद मैं उसे फीडिंग को लेती थी। फीडिंग करते वक्त मैं सारे रूम की लाइट स्विच ऑफ करके सिर्फ डिम लाइट स्विच ऑन करती थी। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। आप अगर लाइट ऑन रखोगे और बर्पिंग के वक्त अगर कभी आपका बेबी उठ गया तो फिर से एक्टिव हो सकता है। अगर स्विच बंद रहेगी, आपकी लाइट सारे बंद हो गए और सिर्फ डिम लाइट चालू रहेगा, तो आपका बेबी अगर कभी उठ भी गया तो वो समझ जाएगा कि नहीं मुझे सोना है, लाइट बंद है, तो वो सो जाएगा। और बच्चे सो जाते हैं अगर लाइट बंद रहेगी, अगर चालू रहेगी तो बेबी फिर से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद में रखिए, जब भी आप फीडिंग करा रहे हो, रात में बर्पिंग करा रहे हो, तो डिम लाइट रखिए, ताकि अगर बच्चा कभी उठ भी गया तो वो फिर से सो जाए, फिर से एक्टिव ना हो जाए। तो ये चीज़ आप भी याद रखिए, डिम लाइट रखिए, बर्पिंग करा के बेबी को सुलाइए, वरना बच्चे को गैस होगा और फिर से इस रीज़न से भी वो उठ सकता है। फिर जब मेरा बच्चा सोता था आराम से 3 से 4 घंटा सोता था, मैं उसे 11:30 तक सुला देती थी, तो वो रात में 2:30 से 3 बजे तक नहीं उठता था। फिर भूख लगने के बाद वो उठता था।
जब वो उठता था तब भी मैं लाइट बंद ही रहती थी, डिम लाइट रहती थी, उसमें मैं उसे फीड कराती थी, उसकी बर्पिंग कराती थी, डायपर चेंज कराती थी और फिर से मैं उसे सुला रही थी। ये सारी चीज़ें करते वक्त मैं लाइट ऑन नहीं करती थी। अगर उस वक्त आपने लाइट ऑन कर दिया तो हो सकता है आपका बेबी फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए। तो रात में भी जब आप उठोगे तो ये सारी चीज़ें डिम लाइट में ही कीजिए, ताकि आपका बेबी अगर उठ भी गया फीडिंग के बाद, बर्पिंग के वक्त, तो वो फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए और डिम लाइट देख के फिर से सोने लग जाए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी जब आप बेबी को रात में भी फीडिंग के लिए उठा रहे हो, बर्पिंग के लिए आप उठ रहा है बेबी आपका, तो डिम लाइट में ये सारी चीज़ें कीजिए। बच्चे ये चीज़ समझ जाते हैं, दिन और रात का डिफरेंस भी उन्हें समझ में आता है। तो जब आप उन्हें दिन में सुला रहे हो तो पूरे कर्टन बंद करके अंधेरा करके मत सुलाइए। मैं मेरे बेबी को कभी भी ऐसे नहीं सुलाती थी, उससे ऐसे ही सुलाइए तो उसे समझ में आता है कि दिन में वो उठ जाएगा तो फिर से ज़्यादा स्लीपी फील नहीं करेगा, वो एक्टिव होगा। और अगर आप रात में लाइट ऑन करके उसे सारी चीज़ें करोगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो डिम लाइट रखिए रात के वक्त, और जब दिन में सुला रहे तो कर्टन खुले रखिए ताकि वो दिन में ज़्यादा देर ना सोए। अगर वो दिन में बहुत ज़्यादा सोएगा तो ऑटोमेटिकली वो रात में कम सोएगा। तो ये पूरा रूटीन था मेरे बेबी का, जिसमें वो रात में सिर्फ एक ही बार उठता था, हार्डली कभी वो 2 बार उठा है 2 महीने के बाद में। तो आप भी ये रूटीन ट्राई कीजिए, देखिए बच्चा अगर आप ऐसे ही रूटीन बनाओगे तो वो रात में आराम से 3 से 4 घंटा एक नैप लेगा, फिर दूध पी के फिर से 3 से 4 घंटा वो आराम से सोएगा। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो रात में बार बार उठ रहे हैं, उसके क्या कॉजेस होते हैं, किन वजह से बच्चे उठते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप चाहे तो वो भी जाके चेक कीजिए कि किन किन वजह से बच्चे रात में उठते हैं। तो अगर आप ऐसे रूटीन रखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजी रूटीन है। दिन में कम से कम सोना चाहिए, दिन में ज़्यादा एक्टिव रखिए ताकि बच्चा आपका थक के रात में सो जाए, क्योंकि 2 महीने के बाद में बच्चों की नींद 15 से 18 घंटे होती है। तो दिन में अगर आप उसे 6-6, 7-7 घंटा सुला रहे हो कंटिन्यूसली तो रात में जगेगा ही। तो रात में आप अगर चाहते हो वो ज़्यादा सोए तो दिन में उसे ज़्यादा बिजी रखिए, उसके साथ प्ले टाइम रखिए, बाहर लेके जाइए। आप देखिए बच्चा थक के रात में आराम से सोएगा। नाइट रूटीन में मसाज आप ऐड कीजिए, बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और बच्चा इससे रात में बहुत अच्छे से सोता है। अगर इसके अलावा आपके बच्चे की नींद से रिलेटेड, उनके स्लीपिंग टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।